पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। कितने हमारे प्रभु हमें प्यार किया है। विशेष हमारे जीवन में दिनों दिन प्रभु हमें संरक्षण देते हुए, जीवन देते हुए कितने अनुग्रह दिया। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रभु को पूर्ण समर्पण करना। और ये साल में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का आगमन हमारे जीवन और यीशु को हम स्वागत करते हैं। यीशु हमारे जीवन में नया आशीष देता है और जीवन बदल जाते हैं, नया और पुराना। ऐसे एक साल हम कितने अनुग्रह पाए और नया साल में प्रवेश करने के लिए और कितने कृपा प्रभु देता है और कृपा और बढ़ने के लिए, कृपा और आशीष में और बढ़ने के लिए प्रिय मित्रों धन्यवाद करो, स्तुति करो, सारे बातों के लिए धन्यवाद करो, हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए आज और ये दिनों में कितने हम धन्यवाद देते हुए प्रभु के इस उपस्थिति में, और प्रभु क्या क्या अनुग्रह दिया मेरे शरीर में और मेरे रिश्तेदारों द्वारा और मेरे जीवन में कितने, और अभी तक तूने संभाला है और वो धन्यवाद देना है। और कुछ लोग ऐसे कमजोरी के बारे में, कमजोरी के बारे में और जो असफलता इसके बारे में और ऐसे बांध कर, शैतान बांध कर, उस निराशा में बांध कर रखा है। प्रिय मित्रों, ये सब प्रभु के आगे हम आइए सब समर्पण करते हुए आज हम प्रभु के अधीनता स्वीकार करना। प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 में इसलिए प्रार्थना यह है, प्रभु प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज, जिसे वह मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है। क्योंकि वह सब कुछ जानती और समझती है, वह सावधानी से मेरा पद प्रदर्शन करेगी, अपनी महिमा से मेरी रक्षा करेगी। प्रिय मित्रों, इसलिए ये कितने अच्छा संदेश है, प्रज्ञा को पवित्र स्वर्ग से उतरने दे। ज्ञान, पवित्र आत्मा के अभिषेक। प्रिय मित्रों, ये अभिषेक मैं नहीं, मेरे जीवन के पराजय, मेरे जीवन के असफलताएं, मेरे जीवन के हड़बड़ी और ऐसे समस्याएं, प्रिय मित्रों इसमें नहीं, प्रभु कृपा देते हुए हमें संचालित करते हैं, कृपा देता है। इसलिए पिछले दिनों में और देखो, और हम प्रिय मित्रों हमारे पराजय और कितना होगा, वो पराजय प्रभु अनुग्रह के रूप में, हमारे पराजय और हमारे पाप और प्रभु के पास हम समर्पण करते हैं तो वो सब अनुग्रह का माध्यम बन जाएंगे। अनुग्रह प्रभु देता। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभु ये मेरे जीवन में क्या क्या और गठित हो गए हैं, सब कल्याण के लिए। प्यार करो, प्रभु को प्यार करो। जो ऐसे प्रभु को प्यार करने चाहते हैं और निर्णय लेता है मैं प्रभु को प्यार करूँगा, प्रिय मित्रों उसके साथ आत्मा एक जीवन साथी जैसे, वो मेरा जीवन साथी है। कितने गीत हम गाया है, वो जीवन साथी है। योहन प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते, उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वो उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। इसलिए हम कितने प्यार करते हैं एक ऐसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और उसके पीछे पीछे दोनों साथ, प्रिय मित्रों, और अलग रहने के लिए इच्छा नहीं, और एक साथ रहने के लिए और सदा याद में है। प्रिय मित्रों, आप ऐसे पवित्र आत्मा और ईश्वर को प्यार करो, पवित्र आत्मा मिलेगा, और पवित्र आत्मा को याद करो, पवित्र आत्मा आपको संभालेगा, संरक्षण दे देगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए और ईश्वर के प्यार में बढ़ने के लिए, ईश्वर से आशीष पाने के लिए सदा ये प्रार्थना में और ये आदर करो, पवित्र आत्मा के आदर करो। जो दुख, जो कार्य हम करते हैं, ये किचन में होगा,
खेत में होगा, ऑफिस में होगा, हम पवित्र आत्मा को आदर करते हुए, ईश्वर का वचन याद दिलाते हुए, ईश्वर के प्रति करने पर हम आत्मा को आदर करते हैं। स्तुति का जीवन है, धन्यवाद का जीवन है, आत्मा का जीवन है। इसलिए हम कैसे छुटकारा पाएंगे? ये कृपा ऐसे प्रभु देता है, कृपा द्वारा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये जो समस्या है, हम ऐसे समस्याओं के बीच में क्यों इतना हम दुख और निराशा में और ऐसे हम गड़बड़ी में, प्रिय मित्र एक बात इसलिए संत पौलुस हमें देता है, कृपा हमको वो देता है आज के लिए। और आज के ये पराजय, आज के ये जो समस्याएं और जो कमी कमजोरियां, वो सब प्रभु कृपा द्वारा हमको परिपूर्ण और ऐसे हमारे जीवन में सफलता, वो परिपूर्णता वो प्रदान करते हैं। 2 कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। वो कितने अच्छा बात है। हम सोच रहे हैं और मेरा दुर्बलता, मेरे पाप, प्रिय मित्रों शैतान ऐसे हमें याद दिलाते हैं, आप योग्य नहीं, और आपके पूर्वजों के जीवन और आपके पुराना जीवन, आप पाप किया है। दूसरे लोग भी हमें इसलिए अलग करते हैं, आप ठीक नहीं। अंधकरण, इसलिए अंधकरण में ऐसे ये मनोभाव, अंधकरण हमारे विरुद्ध दोष लगाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमारे अंधकरण से बड़ा है, इसलिए वो अंधकरण को शुद्ध करते हैं। हमारे पापों के लिए, हमारे दुर्बलताओं के लिए वो ईश्वर के आगे अपने को बलि चढ़ाया, पवित्र लहू बहाया और रक्त से हमें शुद्ध करते, वो कृपा हमको देता है। लेकिन यह हम विश्वास करना चाहिए, कृपा। संत पौलुस ने इसलिए कृपा वो कितना है, मैं नहीं, कृपा मुझ में क्रियाशील है। आपको प्यार करने के लिए, बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए, आपको भलाई करते हुए दूसरों के आगे और प्यार से और शांति से जीवन बिताने के लिए शक्ति कहाँ से है? प्रार्थना करने के लिए शक्ति कौन देता है? कौन प्रेरणा देता है? प्रिय मित्रों, ये सब कृपा है, आत्मा से हमको। इसलिए प्रिय मित्रों, रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 25 लेकर हम पढ़ते हैं और 26 में इसके विषय में हमें याद दिलाते हैं। मतलब आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। संत बनने के लिए हमें बुलाया है, और इसलिए आत्मा इसलिए हमें ये मदद करते हैं, आत्मा मदद करते हैं। आत्मा में इसलिए कैसे हम बढ़ जाते हैं, कोई पाप किया, पाप उस समय हम यीशु प्रभु को तिरस्कार किया, यीशु को तिरस्कार किया, इसलिए पाप स्वीकार करना, प्रभु मैं ऐसे किया है, पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, लेकिन आप पाप क्षमा देने वाला, मुझे प्यार करने वाला, मैं पुत्र जैसे, संतति जैसे मैं ऐसे आपके आगे मैं आया हूं, लेकिन मैं पाप किया है। ये तिरस्कृत प्रभु, ऐसे तिरस्कृत लोगों के बीच में प्रभु अस्वीकार नहीं करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। इस कारण क्या है? प्रभु का आत्मा। इसलिए प्रिय मित्र, कितने बार शिष्यगण यीशु को छोड़कर और यीशु के वचन को तिरस्कार करते हुए, यीशु का उपस्थिति को नहीं मानते हुए फिर गिर गए हैं, फिर पाप किए हैं, अस्वीकार किए हैं।
लेकिन प्रभु ने क्या कहा, आत्मा आएगा, मैं इसलिए जा रहा हूं। आत्मा आपको सिखाएगा, आत्मा समझाएगा, आत्मा याद दिलाएगा। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में 26 में 24 में हम पढ़ते हैं, जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। इसलिए आत्मा के विषय में कौन सिखाया और पवित्रता के विषय में कौन सिखाया, स्वर्ग के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, हमारे मुक्ति के बारे में, हमारे जीवन के हमारे पुनर्निर्माण के बारे में कौन हमें सिखाया? स्वर्ग हमें सिखाया। लेकिन कौन सिखाया? यीशु हमें सिखाया, स्वर्ग हमें सिखाया। कैसे सिखाया? कैसे हम ये सीखते हैं, जानते हैं? इसलिए प्रभु ने हमें मदद करने के लिए कैसे प्रबंध किया है। योहन का सुसमाचार अध्याय ये 14:25 में, तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया, परंतु मैंने इतना बताया लेकिन इससे काफी नहीं है। मतलब ये आप लोग ये समझने के लिए आंख खोलना, हृदय खोलना, लेकिन अंधता कैसे दूर करना है, गूंगापन गहरापन कौन ये दूर करना है, कैसे एक हम स्वीकार करते हैं। प्रभु ने कहा, परंतु वह सहायक, हेल्पर, सहायक, मदद करने के लिए एक फ्रेंड जैसे आपको एक ये मददकारी वो आएगा। सहायक पवित्र आत्मा है। वो कौन है? आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ईश्वर का आत्मा है। वो कैसे और कहाँ से, वो कौन है? प्रिय मित्रों, उसका आइडेंटिटी क्या है? आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें वह सब कुछ समझा देगा। वो समझाने वाला, हमको समझने के लिए एक समझाने वाला चाहिए, टीचर चाहिए, गुरु चाहिए, एक ऐसे हेल्पर चाहिए, को मदद चाहिए। ये सब वो प्रभु याद दिलाते हैं। आत्मा आएगा, सब कुछ समझा देगा, और मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। जो कुछ बताया उसका स्मरण दिलाएगा। हाँ, कितने अच्छा कार्य है। हम बच्चों के प्रति सदा ये वचन ये याद दिलाते हैं, सिखाते हैं। मतलब आप बच्चे लोग, आप लोगों को भी और ये याद दिलाना हो, आत्मा आइए, स्मरण शक्ति दीजिए, तेज बुद्धि चाहिए। कौन हमें मदद करेगा? आत्मा हमें मदद करेगा। और हम बड़े होने पर परिवार में ऐसे ये अप्लाई करना, मतलब ये नियम, ये वचन स्वीकार करना कैसे, और प्रभु का शिक्षा और प्रभु से शिक्षा, और हम ये अप्लाई करना है। पति को कैसे प्यार करना, पत्नी को कैसे प्यार करना, बुराई कैसे छोड़ना, माँ बाप को कैसे आदर करना, बच्चों को कैसे आगे पालन पोषण करना, एक दुख के समय, विपत्ति के समय, और कैसे आत्मा में बढ़ना, आत्मा और ये कठिनाइयों के समय कैसे आत्मा में बढ़ना। प्रिय मित्रों, आत्मा हमें समझाते हैं। शिक्षकगण इसलिए वो धमकी, शिक्षक लोग ये यीशु के मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और आत्मा द्वारा वे लोग घोषणा किया। लेकिन कितने वे लोग आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया, कितने चिन्ह और चमत्कार संसार में लोगों के आगे और चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों द्वारा प्रभु का नाम का शक्ति का साक्ष्य और शक्ति से और ग्रहण और घोषणा किया। लेकिन प्रिय मित्रों, अत्याचार सहते हैं, धमकी। इसलिए वे लोग फिर प्रार्थना में क्या निवेदन रखकर और प्रभु से ये धन्यवाद किया, आराधना किया, प्रभु धमकी पर ध्यान दे, प्रभु तू इनकी धमकी पर ध्यान दे।
मतलब मेरे अपना शक्ति में हमको अपने बुद्धि के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त किए। लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम शत्रु अधिकारी लोग हमारे जेल में डाल दिया है। अत्याचार हमको सहते और अत्याचार हमें सताया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पीड़ित लोगों के प्रति आत्मा क्या संदेश देता है, यहाँ हम ये वचन पढ़ते प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 29 में, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे। हमको क्या चाहिए? धमकी ऐसे होगा, लेकिन हमको कृपा चाहिए। कृपा प्रदान कर की निर्भीकता से तेरे वचन सुनाइए। उन लोगों के लक्ष्य क्या है? हमको वचन सुनाना है, घोषणा करना है, साक्षी बनना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है। दूसरा हमको कुछ भी आग्रह कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्रों, कितने प्रभु के आत्मा और अभिषेक उसे आगे बढ़ाया है। लोग, तू अपना हाथ बढ़ा कर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रिय मित्रों, प्रार्थना क्या है? स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह चमत्कार प्रकट होने के लिए आप हाथ बढ़ाना। हमको कृपा चाहिए। हमारे आगे ऐसे धमकी, कितने प्रिय मित्रों हमारे आगे ऐसे पहाड़ जैसे प्रॉब्लम है, हमारे आगे ऐसे समस्याएं और बड़ा प्रॉब्लम है, पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम है, हमारे देश में प्रॉब्लम है, कलीसिया में प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम है। हम यह इसलिए एक धमकी हमारे आगे है, लेकिन हमको कृपा चाहिए, कृपा। इसलिए वचन में वो हम पढ़ते, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वो भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के पास, इसलिए ये अनुग्रह मिलने के, आशीष मिलने के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए कहाँ हम पहुँचना है प्रभु पर, और कैसे हम शैतान को परास्त करना है ये साल। इसलिए धन्यवाद के साथ परिपूर्ण ये प्रभु के पास आकर हम आराधना करेंगे, और नया साल में नया आशीष के लिए हम कोशिश कर नया आशीष, नया जीवन शुरू करना। प्रिय मित्रों, इसलिए ये निवेदन रखकर हम अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना।
जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना, जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। अब्बा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। अब्बा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना, शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना ओ आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। हम आराधना करते हैं, यीशु ने ये कहा है पवित्र आत्मा तुम लोगों पर आएगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। डरो मत, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक प्रभु सबको देता है। आत्मा की कृपा, वो प्रभु कृपा भर दे, अंधकार दूर कर दे, आशीष भर दे, चिन्ह और चमत्कार की अभिषेक, आत्मा की शक्ति अभिषेक भर दे, आत्मा भर दे। हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। सारे बीमारी में, दुख और संकटों में प्रभु की आत्मा का अभिषेक, वो अभी दर्शन, हमारे युवती युवक को दर्शन, हमारे माँ बाप और बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, वो भविष्यवाणी जो हमारे बच्चों पर, युवती युवकों पर नया वरदान, वचन की अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषेक के लिए हम मिलजुल कर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आत्मा बंधन खोल दे, अभिषेक दीजिए, स्वर्ग के भंडार खोल दे, वो आत्मा की अभिषेक दीजिए। हालेलुया हालेलुया। ललिता नामक एक स्त्री को प्रभु अच्छा करते हैं, आत्मा की अभिषेक देता है, कृपा देता है। एक युवक को प्रभु ये शादी में रुकावट दूर करते हैं। प्रार्थना करो प्रार्थना करो। आयुष नामक एक व्यक्ति को प्रभु अच्छा करते हैं, एक व्यक्ति को हार्ट संबंध समस्या बहुत प्रभु दूर करते हैं, आशीष देता है। हड्डी में दर्द, लाइलाज बीमारी, ऐसे चक्कनों में दर्द, जॉइंट में दर्द, सूजन, यूट्रस संबंधी समस्या, किडनी संबंधी समस्याएं, सिर में समस्या प्रभु के नाम से अच्छा हो जाए, छुटकारा मिले। वो माइग्रेन
सिर में दर्द प्रभु के नाम से छुटकारा मिले, रक्त में प्रॉब्लम और बीपी समस्या और सारे समस्याएं प्रभु के नाम से अच्छा हो जाए। कृपा कृपा कृपा, हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग के वरदान आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे। आबा पिता तेरी आराधना, 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 आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया 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 आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। प्रभु की शक्ति, आत्मा की शक्ति, वो आंधी और तूफान जैसे, वो आंधी और तूफान जैसे हमारे जीवन में वो आशीष के रूप में आते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे पे आगे पेत्रुस का एक गवाही क्या है, आंधी और तूफान जैसे वो कितने जगह में वो गया और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए गया, उसके अंदर डर नहीं है। इसलिए शिष्यों के जीवन में कितने ये शहीद लोग और डरपोक लोग नहीं है, खून बहाने के लिए शक्ति वो आत्मा द्वारा प्राप्त किया है और रोगियों को वह चंगा करते हैं, छुटकारा का वरदान, चंगाई का वरदान वो प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ज्ञान दे, प्रभु से आशीष बरसा दे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको ये आशीष के लिए निरंतर हम प्रार्थना करने का जरूरत है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, प्रार्थना करो। कैसे हम ये आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे वादा, यह प्रोमिस हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। एक बात प्रभु ने कहा, आत्मा के लिए आप लोग ऐसे करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे पिता ने जो वरदान की प्रतिज्ञा की है, जो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उससे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति तुम पर संपन्न न हो जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु शिष्यों को कैसे ये आत्मा के अभिषेक के लिए प्रशिक्षण दिया, सबसे पहले विश्वास करना है। इसलिए प्रभु चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु का शक्ति उनके जीवन में उनके आगे प्रकट किया है। इसलिए यीशु पर विश्वास करो और मैं प्रभु तू ही प्रभु है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, तू मृत्यु से जी उड़ा और शक्तिशाली ईश्वर, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। विश्वास चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु शिष्यों को पराजय, उस शिष्यों के जीवन में मछली पकड़ने के लिए गया, कितने मछली मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन प्रभु विजय दिलाया। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु उसकी शक्ति विजय देता है। परीक्षा, एग्जाम और हमारे पढ़ाई में होगा, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस में होगा, खेतबाड़ी में होगा, प्रभु विजय देता है आत्मा की शक्ति द्वारा। इसलिए हमको आत्मा की शक्ति चाहिए और अभिषेक चाहिए। रोगों को, रोग बीमारी से छुटकारा और पाप क्षमा वो आत्मा द्वारा हमको मिलता है।
क्योंकि वो जीवित है, जीवितों का प्रभु है, वो जीवंत ईश्वर। इसलिए बपतिस्मा जो ग्रहण किया वो आत्मा को ग्रहण किया है, क्योंकि वो आत्मा के अभिषेक द्वारा फिर हमको मृत्यु, एक संसार में संसारिकता के अनुसार, संसार के दृष्टि में हमारे यह मरणशील शरीर यह हम छोड़ देता है, और ईश्वर की दृष्टि में कैसे जीवन जीना है, ऐसे आत्मा के अभिषेक हम में बुराई छोड़ने के लिए शक्ति है, भलाई करने के लिए शक्ति है, पाप स्वीकार करने के लिए शक्ति है, बुराई और हमारे जीवन में आहार बुरी आदत छोड़ने के लिए शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको आत्मा चाहिए। आत्मा हमारे जीवन में आने पर फिर सब क्षेत्रों में उन्नति है और बाधा नहीं है। कोई हमारे शत्रु हमारे आगे हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाने के लिए, हमको दुख देने के लिए, लेकिन हमारे अंदर आत्मा है, हम दुखी नहीं है, हमारे अंदर शांति है, हम प्यार करते हैं। जो हमारे जीवन में अशांति डालने के लिए आया है, लेकिन हमारे अंदर आत्मा है, अशांति नहीं है। इसलिए ये आत्मा के अभिषेक, आओ आत्मा आइए। ऐसे एक नबी है हमारे आगे, एक उदाहरण नबी ईसाया नबी का, ये प्रभु का ये स्पर्शन, ईसाया नबी का अनुभव ऐसा है, स्वर्ग से आग, स्वर्ग से अंगार उसे स्पर्श किया है, वो स्वर्ग से आत्मा आया है, वो प्रभु का यह भविष्यवाणी और वचन को सुनने शुरू किया है और वचन के अनुसार चलने शुरू किया है। और इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु के वचन में शक्ति है, वचन में आशीष है। इसलिए उस स्वर्ग के अंगार, स्वर्ग के आग मुझे चूले, मेरे शरीर में, मेरे हृदय में, मेरे तन में, मेरे जीवन में आशीष बरसा दे, आशीष बरसा दे। हालेलुया, हालेलुया। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतरा, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतरा, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। सिर झुकाकर एक प्रार्थना करते हुए, मुझे नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए सिर झुकाकर यही प्रार्थना करते हुए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा